देखिए भैया, हमने आपको जो नियम था, जो धाराएं लागू होने वाली है, उस सब के बारे में बता दिया कि ये इनके बदले क्या होगा ना। अब इसमें जो जो मेन मेन धाराओं में, जैसे मैंने मेन मेन टॉपिक लिया कि इसमें क्या क्या नया होगा, कौन से शब्द जो है पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। अब आप भी सुधर जाइए, क्योंकि कोई भी चीज, अगर मैं अपराधों से ये कहना चाहता हूँ, अब सुधर जाइए, क्योंकि अब भारत बदल रहा है। अब वो भारत नहीं रहा कि आप नेता हैं या कोई भी नेता है तो आप मतलब करके कान छोड़ दीजिएगा। ये जो कानून है सबके लिए समान है। इसमें रसूखदार, रसूखदार मतलब जितने भी बड़े से बड़ा भी हो उनके लिए भी कानून समान होगा। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें इस हिसाब से सबके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भैया कांड करने वाले हैं समझ जाइए, नहीं तो अब सरकार कांड कर देगी आपका। गुलामी से, गुलामी की निशानी वाले शब्द मतलब वहां से हटा दिए गए हैं। जहां भी हमारे मतलब जो न्याय संहिता में अगर गुलामी की निशानी वाले शब्द हो, उस सबको हटाया गया है। जैसे पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जैसे उसमें लिखा था पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, लंदन गैजेट, लाहौर गवर्नमेंट, ये सब 475 की जगह गुलामी की 475 जगह, समझ रहे हैं आप? 475 जगह जबकि ऐसे शब्द थे, इन सब को टाटा बाय बाय कर दिया। जा भैया, जहां से आया था वहां चले जा। अब भारत अपना आ गया है असली रूप में। अब कुछ कोई जरूरत नहीं, मैंने सीख लिया तेरे बिना जीना, है ना। कहा गया कि अब तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, हमने सीख लिया तेरे बिन जीना। हम बनेंगे वो मुकद्दर जिस दिन लहरेगा वो संबर, समंदर में अपने करेंगे। तो समझ रहे हैं आप, गुलामी के लगभग 475 शब्द जो थे वो सब, ये नहीं गुलामी, जो गुलामी मतलब कि ऐसे कानून बनाए गए थे जिससे हमारा मतलब उस समय जब जब अंग्रेजों ने हम पे राज कर रहे थे, तो अंग्रेज इसलिए बताए थे कि इन पे हम राज कर सके, ऐसे ऐसे उनको कानून बना दिए थे। इसलिए गुलामी की निशानी वाले शब्द क्या हुए, हटा दिए गए। न्याय देना और अधिकारों का संरक्षण, मतलब आपका जो पहले का कानून का मकसद क्या होता है, वो जो सरकार की ओर से कहा गया, जो पुराने कानून थे उनका काम न्याय देना, न्याय देना नहीं था, उनका काम दंड देना ज्यादा था। वो दंड देना चाहते थे, उनका काम न्याय देना नहीं। नए कानून का सिर्फ मकसद होगा सिर्फ न्याय। न्याय चाहे जो भी हो उसको न्याय मिलेगा, और दंड के हाजिर होगा तो दंड मिलेगा। सुना, नए कानून में नागरिकों को संविधान में मिले सभी अधिकारों की रक्षा करना, संरक्षण कर, न्याय देना। समझ में आया? पहले के जो कानून थे उनका काम न्याय देना नहीं था, दंड देना था। अभी क्या है, न्याय देना है। उनके जो संविधान से जो लिखा गया है कि इनका नियम ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इन सबका संरक्षण मिलेगा, ये भी लिखा गया। समझ। अब इसमें ध्यान दिए, रसूखदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे अभी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने किया था, तो ऐसे चाहे आप सांसद हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब कहा गया कि आप कितने भी बड़े पद पे हो या कोई भी नेता हो, इसमें बख्शा नहीं जाएगा। विचाराधीन कैदियों के लिए प्रावधान किया गया है। विचाराधीन कैदियों के लिए क्या प्रावधान है, देखिए। विचाराधीन कैदियों के इसमें कहा गया, अपराधी अगर पहली बार सजा किया है, अगर पहली बार उसने कोई गुनाह करके आया है, अगर वो एक तिहाई अगर अपनी सजा काट चुका है, तो उसको जमानत के आधार पे उसको छूट दिया जा सकता है, जमानत के आधार पर रिहा किया जाए। इसमें पुलिस का काम रहेगा, जेलर का काम रहेगा कि वो एविडेंस लेके आएगा या उससे लिखवा के ले आएगा कि इसका इतना इतना दिन पूरा हो गया है, इसको जमानत पे रिहा करेंगे, तो कोर्ट रिहा करेगी। तो समझ में आया आपको? तो और 1/3 ये मतलब हो जाएगा, समझ में आया, रिहा किया जाएगा। ऐसे कैद, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी रूल बनाए गए, ऐसे कैदी को नहीं रिहा किया जाएगा जिसपे उम्मीद है कि इसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी, या बार बार अपराधी कर रहा है, या उस पे हो सकता है कि इसकी सजा और बढ़ जाए, ऐसे नहीं। जिनका मतलब सरकार भी समझती है कि जैसे कभी होशो हवास में कभी किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहता, और मान लीजिए उसी समय हो जाता है कभी कभी गलतियां, तो उन लोग के लिए अगर है तो इसमें कहा गया है। अब राजद्रोह कानून जो है, ध्यान दीजिएगा, ये राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने का विचार है। राजद्रोह जो कानून है इसको पूरी तरह से खत्म। कोई नागरिक सरकार या फैसलों की आलोचना करे, राजद्रोह कानून क्या था, कोई राज्य कोई भी आदमी अगर सरकार का फैसला है, सरकार का कोई कानून है, उस पे लोकता मतलब आप अगर उस पे विरोध करिएगा तो उसी पे आपको राजद्रोह केस चलता था। ये अंग्रेज इसलिए बनाए थे, उस समय उनका कोई
मतलब विरोध न कर पाए, इसीलिए राजद्रोह कानून बनाया था। लेकिन यह भारत अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक में क्या होना चाहिए, अपना जनता का मत होना। लोक मतलब क्या हो, लोग तो इनमें होना चाहिए। तो ये अधिकारियों को विरुद्ध माना जाता है। अरे भाई, आप सरकार मान लीजिए कोई नियम बनाए तो हमको भी तो बोलने का अधिकार है। हमने तो सरकार को बनाया है, सरकार अपने थोड़ी बने, हम ही लोग तो बनाए हैं। तो अधिकारों को विरुद्ध माना जाता था। तो राजद्रोह जो होता था पूरी तरह से समाप्त किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, अपराधों की प्राथमिकता पर खास ध्यान रखा गया है। अपराधों की प्राथमिकता मतलब वर्तमान समय में जो कानून था उसमें मर्डर बहुत नीचे रखा गया था। मर्डर हुआ, महिलाओं के साथ अगर दुराचार होता था इसमें बहुत, जैसे कहते थे मर्डर, देखिए दफा 302 कहाँ है भैया, लास्ट में। तो उस समय इस सबको प्राथमिकता लास्ट में दिया गया है। आप देखिए 522 कितनी धाराएं हैं, तो उस दफा 302 के तहत, मतलब समझ रहे हैं कहाँ दिया गया था। तो इस सब चीज के लिए इसको पहले किया जाएगा, इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके साथ जो मतलब उस समय दिया जाता, देखिए उस समय इन्होंने क्या किया था, इस सबको लास्ट में दिया, लेकिन खजाने की लूट, सरकारी अधिकारियों पर हमले, राजद्रोह जैसे मामले को ये इनको पहले दे दिए थे, लेकिन ये महिलाओं और ये सब लास्ट में मर्डर देते। तो भारत सरकार के नए कानून में पहला यही चीज होगा, ध्यान दीजिएगा, नए कानून में पहला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़ा होगा। पहले कानून आ जाएंगे महिलाओं और बच्चों से खुले ये अपराध जो होंगे, इसको पहले। दूसरे अध्याय में मर्डर और मानव शरीर के साथ दुर्व्यवहार या होने वाले अपराधों के बारे में दूसरा चीज, ये दो चीजें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान दिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़ा हो, और दूसरा अध्याय मर्डर और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों से हुआ। समझ में आया? फिर आ जाता है भैया, अपराधों हो गया, बच्चों के खिलाफ कानून। ध्यान दीजिएगा, 7 साल से मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले शायद 7 साल था, अब उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया जाएगा। समझ में आएगा? 7 साल था, उसको क्या किया जाएगा, अब बढ़ा के 10 साल किया जाएगा। और गंभीर मामला ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी इसी में बच्चों के बारे में गंभीर एक मामला भी दिया है, गंभीर मामला ध्यान दीजिएगा, जैसे शादी, जैसे कभी होता ना कि देखिए आप केस सुनते होंगे, कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बाद वो रिलेशनशिप में हो जाते हैं, बाद में शादी से मुकर जाएंगे। इसके लिए भी कानून बना दिया गया है। नौकरी देने का कि आप मेरे साथ ऐसा कर लीजिए, हम नौकरी आपको दिला देंगे, इसके लिए भी कानून बन गया है। आपको प्रमोशन के तौर पे आपको जो लोभ लालच दिया जाता है, मतलब महिलाओं के लिए या किसी के लिए भी, तो उनके लिए भी कानून बनाया गया है। इसको भी अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। समझ में आया? गलत पहचान पर यौन संबंध बनाने पर, आप गलत आदमी बता के बोल दिए कि हम ये हैं, आप हमसे ऐसा करें, इस सब के लिए भी कानून बनाया गया। ये सब भी अब अपराध की श्रेणी में आएंगे। समझ में आया आपको? इसमें 20 साल सजा या आजीवन हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा, इस सब में 20 साल या आजीवन कारावास, आजीवन का। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब गलत कभी जाना ही नहीं है किसी चीज को भी। आप नौकरी किसी को बोल के, किसी को मतलब गुमराह करके आप ये सब चीजें करिएगा, इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले जैसे इसमें ध्यान दीजिए, पहले मोबाइल या चैन स्नेचिंग जो होता था, इसको प्राथमिकता नहीं दिया जाता था। जैसे मोबाइल फोन का ये सब प्राथमिकता नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इस सब में क्या है, प्राथमिकता दिया जाएगा मोबाइल का, बल्कि जो मिला जाता था उसको। मॉब लिंचिंग पर सख्त भी हो गया है। मॉब लिंचिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी भीड़ में किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तौर से धमकने लगे, ये कहते नहीं कभी भीड़ में इकट्ठा होकर किसी को मारने लगे, उस पे भी हो गई सख्त, उस पे भी क्या हो गया है, सख्त हो गया है। समझ में आया? मॉब लिंचिंग में भी क्या, किसी भीड़ द्वारा व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। किसी भीड़ में गैर कानूनी तरह से किसी को मार डालना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। इसे भीड़ हत्या भी कहते हैं। मॉब लिंचिंग को क्या कहते हैं, भीड़ हत्या। इसमें सजा कम से कम 7 साल की हो गई भैया। इसमें कितनी सजा हो गई, 7 साल। समझ रहे हैं आप, भीड़ में भी। अब सजा माफी से जुड़ा सवाल देख लीजिए, सजा माफी से जुड़ा पहलू क्या होता है। नए कानून के तहत माफी को मृत्युदंड से ज्यादा आजीवन कारावास, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है
तो ज्यादा से ज्यादा उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ये एक नया अध्याय जोड़ा गया कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको बदलने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। अब किसी को मान लीजिए आजीवन कारावास दिया गया है, किसी को अगर आजीवन कारावास दिया गया तो उसको कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी। कितना भैया? कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी। अगर किसी को 7 साल की सजा दी गई है तो उसको कम से कम 3 साल कर सकते हैं। कितना भैया? 3 साल। समझ में आ रहा? किसी को उम्र कैद दिया गया है तो आजीवन बदल सकते हैं, किसी को आजीवन किया गया तो उसको 7 साल, किसी को 7 साल है तो किसी को 3 साल किया जा सकता है। समझ में आया आपको? अब आते हैं भैया सबसे मेन आधुनिक तकनीकों के हिसाब से एविडेंस कानून। सबसे अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किया जाएगा कानून में। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किया जाएगा। ईमेल हुआ, कंप्यूटर हुआ या मौजूद डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया जाएगा। ईमेल का डॉक्यूमेंट्स हुआ या किसी भी ऑनलाइन डिजिटलाइज जो डॉक्यूमेंट होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। समझ में आया आपको? स्मार्टफोन या लैपटॉप में मैसेज को दस्तावेज माना जाएगा। अगर आपके स्मार्टफोन में या लैपटॉप में कोई दस्तावेज है, कोई सुराग है, जिसे कोई कहते नहीं बिना सबूत है, तो उसको आप वैध दस्तावेज माना जाएगा। पहले नहीं माना जाता था, अब उसको क्या है? वैध दस्तावेज मतलब माना जाएगा। समझ में आया आपको? तो अब जब जाइएगा ना एफआईआर की कॉपी, जब पुलिस एफआईआर जो करते उसको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है। आपकी एफआईआर डिजिटल होगी, कितने भी वहां जितने भी फाइल होंगे सबकी डिजिटलाइज होगी। समझ में आया आपको? इस सब के बारे में बहुत कानून है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे होता ना अभी ये भी कानून में बहुत बोझ है, तो इसलिए सब बदलने वाला भी है, क्योंकि आप कहीं कहा गया कि 120 दिन में आपको सजा भी सुनाना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। तो ये सब चीजें बदलने वाले हैं। जब हमारा अभी लोकसभा में पेश हुआ है, राज्यसभा पास कर देगा, राष्ट्रपति जी पास कर देगा। वैसे तो देखिए तिहाई पास करने के लिए 1/3 बहुमत चाहिए, तो इनके पास तो वैसे ही है लोकसभा, भारतीय जनता एनडीए के पास पहले से है, तो पास तो हो ही जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति जिस दिन मोहर मारे तो ये धारा बन जाएगी। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं और रोचक वीडियो के साथ और नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।